हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। A flywheel of moment of inertia 5 kg meter square is rotated at a speed of 60 radian per second. Because of the friction at the axle, it comes to rest in 5 minutes. Find the average torque of the friction, the total work done by the friction, and the angular momentum of the wheel 1 minute before it stops rotating. तो एक व्हील है, ये रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट जो 60 रेडियन पर सेकंड गिवन है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 5 केजी मीटर स्क्वायर और ये फ्रिक्शन की वजह से 5 मिनट में रेस्ट पे आ जाता है। 5 मिनट्स 300 सेकेंड्स इतने टाइम में रेस्ट पे आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को बताना है कि एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का टॉर्क इसको रेस्ट पे लाया है। फ्रिक्शन का टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क को हम लोग आई इंटू अल्फा करके लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर फॉर्म में ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फाइनली ये व्हील रुक जाएगा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल 60, एंगुलर एक्सेलरेशन माइनस अल्फा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा अल्फा तभी इसको रोक रहा है, और टाइम 5 मिनट्स मतलब 300 सेकेंड्स। तो अल्फा का मैग्नीट्यूड आ गया 1/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, आई हम लोग को गिवन है 5, अल्फा इज 1/5, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया 1 न्यूटन मीटर। फिर हम लोग से पूछा था टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ खाली फ्रिक्शन वर्क कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है व्हील का, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो -9000 जूल मतलब -9 किलो जूल। तो फ्रिक्शन का वर्क -9 किलो जूल है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग से कहा है कि रुकने से 1 मिनट पहले उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो रुकने से 1 मिनट पहले तो 300 सेकेंड्स के बाद रुका था, 5 मिनट के बाद, तो 300 सेकेंड्स के बाद रुका था। तो उससे 1 मिनट पहले मतलब स्टार्टिंग से 240 सेकेंड्स बाद का बात हो रहा है। तो 240 सेकेंड के बाद हम लोग को एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो हम लोग 240 सेकेंड के बाद ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर फॉर्म में ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल 60, अल्फा इज -1/5 एंड टाइम इज 240 सेकेंड्स। तो यहाँ से ओमेगा आ गया 12 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा, वैल्यूज पुट कर देंगे 60 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।